तो कैसे हैं आप लोग। राधे राधे सभी को। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग कुछ देर पहले हम शब्द पढ़ाए थे, कुछ दिनों पहले ना, तो आज हम पढ़ाने वाले हो संज्ञा। क्या पढ़ाने वाले हैं? संज्ञा। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा के एग्जाम में पूछता है कि ये कौन सा संज्ञा है, ये किसका उदाहरण है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। उम्मीद करेंगे ना कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में बहुत से बहुत अच्छा तक स्कोर करे, ठीक है ना। चलिए हम बिना वक्त जाए किए हम संज्ञा पढ़ाने वाले हैं। संज्ञा, संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, क्या डिफिनेशन पूछता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? नहीं, तो काहे हम उस पर वक्त जाया करें। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए वक्त बिना जाया किए हम इसका डिफिनेशन बिना बताए हुए एक बार ध्यान दीजिए, सुनिए। संज्ञा को ही, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे कलम, कॉपी, किताब, माने एनीथिंग नाउन, है ना। एनीथिंग इज नाउन, हर कुछ संज्ञा है। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जब संज्ञा, तो भैया कभी कभी एग्जाम में देखते हैं कि भैया कलम, कॉपी चूज करने आ जाता है कि कौन सा संज्ञा है, नहीं समझ में आता हमको। कब कैसे करें, कैसे हम एग्जाम में अच्छा नंबर लाए, किसको अच्छा आंसर चुने, नहीं समझ में आता है ना। तो देखिए हम उसी को हम अच्छा से बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं, है ना। इतना जान लीजिए। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप्स ऑफ नाउन, है ना। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा जो होता है, जो आखिरी है हमारा, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। बिना हम इसका डिफिनेशन लिखा है, हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा संज्ञा होता है, कैसे पहचाने। भैया नहीं समझ में आ रहा है ना, तो बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए आप लोग को कितना बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। अगर ना समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा, तो हम दोबारा इस टॉपिक को अच्छा से लाएंगे, पूरा डिफिनेशन करके A to Z करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक बोले थे ना कि नाउन इज नेमिंग, नेम इज नेमिंग वर्ड। हाँ, नाउन माने नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हम आपको ये सब बताए थे ना। तो इतना जान लीजिए, नाम को माने सब नाम होता है, सब संज्ञा अलग अलग प्रकार के संज्ञा। जैसे हम, मेरे पास है मार्कर है, माइक है, अगर टी शर्ट पहने हैं, सब कुछ शर्ट पैंट जो भी पहने हैं, तो वो सब संज्ञा ना है बाबू। तो वही संज्ञा को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो कैसे पता करें? तो देखिए पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानने के लिए हम इतना जान लीजिए, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का नाम का जैसे बोध होता है ना, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम आपको क्या बोले, डिफिनेशन से मतलब नहीं रखिए, क्योंकि ये नहीं पूछता एग्जाम कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। एग्जाम ये पूछता है कि ये कौन सा संज्ञा है, समझे ना। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हम देखिए कैसे बताते हैं। पहला नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे खास व्यक्ति बोले ना, खास व्यक्ति कहने का मतलब समझिए, जैसे हम ही हैं, तो मेरा जैसे नाम आकाश हो गया, लेकिन अगर लड़का से किसका नाम पता चल रहा है, लड़का यानी पूरा जाति का नाम बात हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुआ। बोला किसी खास ना। जैसे आप लोग के घर में कुत्ता वगैरह, जो बिल्ली होता है, गाय होता है, तो आप लोग बहुत प्यार से कुछ अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे डॉग, जैसे कुत्ता होता है उसको टॉमी कहते हैं, गाय को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, है ना। तो यानी जान लीजिए आप कॉमन से प्रॉपर नाउन बना रहे हैं। प्रॉपर यानी जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कर रहे हैं ना। जैसे जाति था, लड़का का जाति था ना, तो आपके उसे कन्वर्ट करके क्या कर दिए, व्यक्तिवाचक, यानी उसका खास नाम रख दिए, तब ना। उसी प्रकार से समझिए, व्यक्तिवाचक जिसे खास व्यक्ति, वस्तु जैसे अलग अलग होता है ना, कोई खास वस्तु वगैरह, जगह सबसे जरूरी होता है। जगह हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। क्यों, किस लिए, खास जगह ना। जैसे ताजमहल हो गया, कहीं देखे हैं ताजमहल, कहीं देखे हैं, और सिर्फ आगरा में छोड़ के नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ताजमहल एक है। लाल किला बोला जाए, बोध गया, फिर नवादा जिला, बिहार,
ये सब खास है ना, पटना ये सब हमेशा खास है, इसलिए इतना जान लीजिए। इसे किसी जाति का बता रहा है, बल्कि अगर गांव के नाम बोलेंगे, गांव, शहर, तालाब, ऐसा ऐसा बोलेंगे तब ना, जैसे एक नहीं गांव बोले तब पूरा गांव आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं बोला है कि नवादा हो गया, चाहे लौंद हो गया, अदर सिरदल्ला वगैरह, है ना, उससे बात नहीं ना की जा रही है। तो समझिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए हम दूसरा टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ये देखिए शब्द बोले, शब्द को पकड़िए, शब्द में ही अर्थ होता है, शब्द में ही अर्थ होता है, इतना जान लीजिए। इसको क्या कहते, जाति, जिससे किसी के पूरी जाति का बोध हो, जिससे किसी का पूरी जाति का बोध हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। ये आपका एग्जाम में पूछेगा कि लड़का कौन सा संज्ञा है, लड़की कौन सा संज्ञा है, गाय कौन सा संज्ञा है, ये सब पूछता है ना। तो जानिए, जैसे लड़का बोल रहा है तो लड़का सिर्फ हम हैं, आप नहीं हैं, हाँ, ये आपके भाई नहीं हैं, आपका भाई वगैरह सब लड़का ना है, यानी एक का बोध तो नहीं हो रहा है, पूरे जाति का ना बोध हो रहा है, हाँ। तो जानिए, इससे पूरे जाति का बोध हुआ है ना। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, ये सब जान लीजिए सब जाति का है। शेर एक होता है, गाय एक होता है, नहीं ना, ये सब जान लीजिए पूरा जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर में यही पूछेगा समूहवाचक संज्ञा में से। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा भैया समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधे जानिए ना, समूह की बात कर रहा है, जिसमें समूह रहे तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये तो नहीं पूछा है आपके डिफिनेशन समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपसे क्या पूछेगा कि ये कौन सा संज्ञा है, ये कौन सा संज्ञा नहीं है, है ना। तो जैसे समूहवाचक संज्ञा हम आपको बोले पकड़िए, पहले शब्द में अर्थ खोजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप अर्थ समझ लिए कि समूह का बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है, समूह का बात कर रहा है। तो समूह आप क्या क्या समूह में रहता है, जैसे आप आर्मी की बात करते हैं, आर्मी क्या एक आदमी कोई आर्मी होता है, नहीं ना, पूरा जैसे उसमें जितना भी ये रहता है सेना, पूरा का झुंड को आर्मी कहते हैं। पुलिस हो गया और अंगूर का गुच्छा हो गया, क्या एक अंगूर को गुच्छा कहेंगे हम, नहीं ना, चाबी का गुच्छा हो गया, ऐसा जो ना एक नहीं, पूरा समूह के साथ होता है, ठीक ना, अकेले नहीं बल्कि पूरे समूह के साथ रहता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, है ना। इतना तक कोशिश रहेगा कि आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं जाने देंगे, है ना। भाववाचक संज्ञा, भाव के मतलब क्या रहेगा, कोई भाव खाता है, ऐसे खाता है, तो भाव, ठीक है, आप वही समझने का प्रयास कीजिए। भाव माने होता है भाव खाने वाला कोई आदमी, या है ना कोई पर्सन। तो भाव मैंने समझिए ना, जिससे आपका उसके एक्सप्रेशन का पता चले, एक्सप्रेशन यानी उसका माहौल का, जैसे हो गया भाव जिसको आप गिन वगैरह नहीं सकते, समझे ना। जैसे आप समझिए बात को, मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, क्या आप हमको कुछ कह रहे हैं, गिन रहे हैं कि कितना खुश है भैया, कितना उदास है, नहीं ना। ये भाव का पता चल रहा है ना कि हम कैसा है, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसा भाव का ना पता चल रहा है कि भैया कैसे हैं, ठीक है ना। तो इससे पता चल गया कि जिससे भाव का बोध होता है ना, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए आपका पूछेगा एग्जाम में। अभी ये आखिरी हमारा बचा हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा इतना जान लीजिए, जिसे मापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं चावल हो गया, गेहूं हो गया, दूध हो गया, शक्कर हो गया, आप लोग जितना भी किराना स्टोर से जैसे कुछ सामान लाते हैं, जिसे माप या तौल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जिसे माप या तौल किया जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं ना। ये बात को समझ में आया ना, तो इतना जान लीजिए। आपके एग्जाम में बहुत से अगले क्लास में हम मिलेंगे ना, तो जिसमें उपसर्ग प्रत्यय वगैरह हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका क्लास यहीं ख़त्म होता है। अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए एएस क्लासेस के साथ।